इसी शरीर में जल भी है, इसी शरीर में पृथ्वी भी है, इसी शरीर में आकाश भी है। इसी शरीर में जो है सब कुछ है। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। तिल माही जो तेल है, तुझ में पुरुष पुराण। सद्गुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटे रूप महान। एकदम गुरु में लौलीन हो जाना है। ऐसा मत सोचिए कि जो है मेरा भजन ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु में प्रेम अंदर से प्रेम होता है। अंतर प्रेम करो सद्गुरु से। अब शांत रहिए, बोलिए मत। अंतर प्रेम करो सद्गुरु से, थोड़ी माया कर टटिया। अपल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। अंतर प्रेम करह सद्गुरु से, थोड़ी माया कर टटिया। अपल भर में तो ही पार लगाईब, मानिल मोर एगो बतिया। तो प्रभु को जो है, सद्गुरु जो है आप ही के पास में है, लेकिन वह युक्ति से मिलेगा। अग्नि लकड़ी में है, लेकिन जब उसको रगड़ेंगे थोड़ा देर तक जो है, जब वो रगड़ा जाएगा तब उसमें से अग्नि उत्पन्न होगा। वैसे ही प्रभु है, परमात्मा है, वो युक्ति से दिखाई देगा। अग्नि है, लकड़ी में अग्नि है, लेकिन ऐसे दिखाई नहीं देगा। जब उसको रगड़ेगी तो उसमें से अग्नि उत्पन्न होगा। तिल में तेल है, लेकिन उसको निकालने का विधि है। उसको खूब ओखरी में खान दीजिए, खूब जो है मिक्सर में पीस दीजिए और कपड़ा में जो है ना दबा करके निकाल लीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। मशीन में पेर दीजिए, वैसे भी निकल जाएगा। ऐसे एक तिल ले करके हाथ में बोलेंगे भाई इसमें तिल है, तेल है, दिखा दो, तो नहीं होगा। चकमक पथरी आग जो, ठोके प्रकटे आय। तुझ में है तुझको मिले, ठोक पाय गुरु ज्ञान। चकमक पथरी आग जो, ठोके प्रकटे आय। तुझ में है तुझको मिले, ठोक पाय गुरु ज्ञान। एकदम अधीन भावना में रहना है। गुरु को आगे अधीन नहीं रहेंगी तो नहीं निकलेगा, आएगा ही नहीं। स्वामी जी यही कहे हैं, अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागत, आत्मसमर्पण कीन। सद्गुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। तो एकदम अधीन भाव में रहनी है। ये लक्षण ही है ये। हंसा लोक हमारे अयो,
ताते अमृत फल तुम पइयो, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दीव लखाई हंसा, ताको दीव लखाई। मृत्यु लोक सी हंसाई, पुष्प दीप चली जाई, अम्बु दीप में सुमिरन करिहो, तब वह लोक दिखाई, हंसा तब वह लोक दिखाई। माटी का पिंड छूट जाएगा और यह सकल पसारा, सुख सागर स्नान करोगे, अजर अमर होई जाई, हंसा अजर अमर होई जाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हंसा न करो बधाई, अश्वेत सिंहासन बैठक दइहो, जुग जुग राज कराई, हंसा जुग जुग राज कराई। तो हर चीज का विधि है, तो प्रभु का कैसे विधि है? तो समारो सखी सूरती, फुटे न गगरी। आए हंस वृंदो, जो आप ही के घट में है, लेकिन वो कैसे दिखाई देगा? लकड़ी में अग्नि है, उसको रगड़ेंगे तो अग्नि उत्पन्न होगा। लोहा में भी अग्नि है, लेकिन जो वो आता है घरों में छुरी तेज करने के लिए, बोलता है चाकू तेज करा लो, कैंची तेज करा लो, और साइकिल में बैठा करके रखता है और अपना चालू कर देता है, पैर से चलाता रहता है। पत्थर के ऊपर रगड़ने से वो लोहे के अंदर से अग्नि निकलने लगती है। तो अग्नि जो है हर चीज में है, बस उसको रगड़ होना चाहिए। वेल्डिंग करता है, वहां पर भी धारा बहती है, और वो जो है ना, वहां भी अग्नि उत्पन्न होता है। अब अग्नि कैसे कैसे उत्पन्न होता है? लोहा का वेल्डिंग करता है, वहां भी अग्नि उत्पन्न होता है। लोहा का आपस में रगड़ता है, वहां भी अग्नि उत्पन्न होता है। अब जो है सुरति जो है गुरु का चरण में जब रगड़ते हैं तो वहां भी अग्नि उत्पन्न होती है। वही ब्रह्म प्रकाश है, और उसी प्रकाश में प्रभु का दर्शन होता है। लेकिन आप भुलाइए मत, आपको तो दर्शन हो चुका है, आप भुलाया मत करिए। ये संसार को समझाने के लिए है। ये भी वाणी जो है यूट्यूब पर लोड हो जाती है। जिस दिन साफ सुथरी रहती है, शांत रहती है, तो यह भी लोड हो जाती है। तो प्रभु को प्राप्ति करने के लिए स्वामी जी ने क्या कहा? दो आरणी संघर्ष में प्रगटय निज होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। दो आरणी संघर्ष में प्रगटय निज होय, त्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो जब खुद जो है गुरु का चरण में और सूरत से जब मारेंगी तो वहाँ ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा, और उसी ब्रह्म अग्नि में प्रभु का दर्शन होगा। यह दर्शन दूसरे टाइप का है।
आँख से दिखने को दर्शन कहा जाता है, और जो है अनुभव में जो होता है वही जो है प्रभु भक्ति है। अब वहाँ पर क्या है, तो जब सुरति जो है गुरु के चरण में, अब पहले बोला ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होती है, अब बोलेंगे कि अग्नि उत्पन्न नहीं होती है, अनुभव होता है, तो आप कंफ्यूजन में मत पड़िए। जो है गुरु का चरण में सुरति जो है समाने लगती है तो सांस की गति बंद होने लगती है, और जैसे ही सांस की गति बंद होती है आनंद का अनुभव होने लगता है, और वही आनंद ही जो है प्रभु है, क्योंकि एक समान है वो। सब मिला करके कहने का मतलब ये है कि गुरु का चरण और आपकी सुरति यही मिलन है, यही प्रेम भी यही है। और प्रेम गुरु को आप हलवा चढ़ाए, पूड़ी चढ़ाए और पराठे चढ़ाए, फूल चढ़ाए, ये सब तो जो है बाह्य पूजा है। गुरु को आदर सम्मान तो करना ही है। फोटो को कम से कम ज़्यादा नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन उसको पोंछना है, आसन बदलना है। आप रोज कपड़ा बदलते हो और गुरु के आगे फोटो में जो है आपको हफ्ते में भी बदलने का टाइम नहीं मिलता है। अरे उसको भी क्या करिए जो है, तो जो है जो अनुभव में आता है, आसन स्थिर शांत दृढ़ हिले दुमे नहीं दे, अब बैठो मन मत मारी करा सुमिर पुरुष विदे। तो आनंद तभी आएगा जब गुरु के चरण में सुरति जो है स्थिर रहेगी, क्योंकि वही आनंद ही वही है, गुरु का चरण ही आनंद है। तो जब तक वहाँ सुरति स्थिर नहीं होगी आनंद का अनुभव नहीं होगा, और उसका भूमि होना चाहिए, जगह होना चाहिए जहाँ पर वो जो है सदगुरु जो है लखाता है। तो आपको तो सब मालूम है, तो नीचे में गिरेंगी तो क्या मिलेगा? आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप, आपन रूप बनाइया लोहा अग्नि स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो दोनों अलग अलग सत्ता है, आत्मा अलग है, प्रभु अलग है। इसी शरीर में तीनों ही है, आत्म कायंतरात्मा आत्म जाहि शरीर, अनियमन कर जाने नहीं अंतरयामी धीर, वायु कायंतरात्मा वायु जाहि शरीर, वायु नियंता गम नहीं अंतरयामी धीर। पूरा वायु का अंतरात्मा वह परमात्मा है। वायु जो है अपना नियम पूर्वक काम करती है, लेकिन प्रभु को नहीं जानती है। लेकिन जो चेतना है, जो जीव है, आत्मा है, आत्मा का अंतरात्मा वह प्रभु है, लेकिन आत्मा उसे नहीं जानती है। ये तो सदगुरु लखा देता है।
प्रभु का स्वरूप कैसा है तो उसका जानने का विधि है। विधि सदगुरु से ही सीखा जाता है। गेहूं से जो है रोटी बनता है, पूड़ी बनता है, बाटी बनता है, पराठे बनते हैं, हलवा बनता है, और क्या क्या चीजें बनती है, मैदा बनता है, मिठाई बनती है, सब गेहूं से ही बनता है। लेकिन सबका विधि अलग अलग है। मिठाई बनाना है, मैदा बनाना है तो ज़्यादा महीन पीसना पड़ेगा। सूजी बनाना है तो मोटा पीसना पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए खाना है तो नॉर्मल पीसना पड़ेगा। तो चीज एक ही है, उसका विधि अलग अलग है। रोटी अलग तरह से बनती है, पराठे अलग तरह से बनते हैं, पुआ बनाते हैं मीठा डाल करके, गुलगुल्ला क्या क्या बनाते हैं, सबका विधि अलग अलग है। लेकिन सब में गेहूं ही आता है। आप भेद को समझिए। वैसे ही जो है प्रभु में तो सब कुछ है। तो आत्म काय अंतरात्मा, आत्म जाहि शरीर, अनियमन कर जाने नहीं, अंतर जामी धीर। और संसार का तो आदमी आ करके फट से बोलता है गेहूं से कैसे बनेगा रोटी बना कर के जो है दिखाओ। अरे भाई गेहूं को साफ करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, फिर चक्की में ले जाना पड़ेगा, पिसवाना पड़ेगा, पिसवा करके आएगा, फिर छानना पड़ेगा, फिर उसको जो है गूंथ करके उसमें जो है गुड़ मिला करके रखना होगा, फिर सुबह जो है जब वो फूल जाएगा तब न बनेगा। यहाँ तो फट से भाग करके आए और 5 मिनट में प्रभु दर्शन हो गया और चले गए, ऐसे थोड़ा होगा। अरे उसका विधि है, युक्ति है। ऐसे गेहूं से थोड़ा बन जाएगा जो है गेहूं से ही बन रहा है सारे। आप भेद को समझिए जो है। बाटी बनाना है, चोखा बनाना है तो ऐसे थोड़ा बन जाएगा। हर चीज का तरीका है। वैसे ही जो है प्रभु प्राप्ति का तरीका है। ऐसे नहीं मिल जाएगा प्रभु प्राप्ति। अब उसका आपको तो चूंकि बोध हो गया है, आपको तो अपना स्वरूप का बोध हो गया है। जो गुरु के चरण में चेतना ऐसे नहीं जाती है, सबकी चेतना गुरु के चरण में नहीं जाती है। वो धीरे 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 साधना करते करते 6-6 साल 10-10 साल लग जाते हैं, एक एक जन्म लग जाते हैं। ये जो आप जो सदगुरु के जो मार्ग में जो सेवा करती हैं, इसका फल जो है अनंत काल तक मिलता है। आप भेद को समझिए। इसका भी दोहा है, कर्म फले चिरकाल में, अप्रेम सद्य फल दी। ज्यो ज्यो प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। कर्म फले चिरकाल में, प्रेम सद्य फल दी। ज्यों ज्यों प्रेम बढ़ाव है, त्यों त्यों सुख फल ले। एकदम जो है कर्म फले चिरकाल में, गुरु में जैसे ही प्रेम उदय हो जाता है। अरे गुरु में प्रेम तो आपका पहले से ही है, अभी प्रेम करना नहीं है आपको। वह प्रेम पहले ही से है, बस उसको जगा देना है। वो भुला गया है। तो जो सदगुरु की पहुंचे हुए संत होते हैं, वह उस प्रेम को जगा देते हैं। प्रेम आपका अनेक शुरू से ही है, लेकिन भूला गया है।
आपका प्रेम जो है संसार से हो गया है, आपका प्रेम जो है इंद्रियों से हो गया है। प्रेम हटाओ घर सखियन सी, चलने का साजी विचार। तो ये जितनी भी इंद्रियां हैं आपकी आत्मा की सखियां हैं, सहेलियां हैं, ये जड़ इंद्रियां हैं। तो जड़ इंद्रियों में जाने से गंदगी हो जाती है। आत्मा जो है, आत्मा तो पवित्र नहीं होती, चेतना जो है अपवित्र हो जाती है, गंदगी हो जाती है। तो ये गंदगी कहीं और साफ नहीं होगा। कर्म करने में, कर्म में ही कर्म और गंदगी लगेगी। आप जो है कहीं जाते हो, आप जो है साधु संत महात्मा पैसा मांगता है, फिर ये करो वो करो, वो तो कर्म ही करवाता है और आपको उलझा देगा। आप मत समझिए, बोलेगा इसका बलि कर दो, बकरा का बलि कर दो, सूअर का बलि कर दो, ऐसे कर दो, और आपको उलझा देगा। इसका कर्म का भोग भोगना पड़ेगा आपको। कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना। आपको तो जो है सुरति चेतन, वही चेतना, चेतना वही है। जब वो संसार में रहती है तो वो गंध मंद हो गया, और वही जब गुरु चरण में रहती है तो वो शुद्ध हो गया। चेतना वही है, आप इसको मत भुलाया करिए। एकदम अधीन भाव में रहा करिए। गुरु का आगे अति अधीन रहना है, पति के आगे, पत्नी के आगे, परिवार के आगे अधीन भाव में रहना है। संतों के संग भी अधीन भाव में रहना है। आप भेद को समझिए जो है। अति अधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। अति अधीन शरणागता आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो सद्गुरु तो प्रेम आपको करता ही है। सद्गुरु जो है आपको छोड़ नहीं सकता है। बस आपको उलट करके जो है सद्गुरु बता रहे हैं पिया कैसे मिलेंगे। तो एक तार चाटक लगे नगना अनुभव होय, अझुक आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। एक तार जब उसमें लगी रहेंगी तब जो है अनुभव में आएगा, और तुरंत नीचे चले आने से कहाँ आएगा। जो है स्वामी जी तो वही बता रहे हैं। एक तार चाटक लगे अनगना अनुभव होय, अझुक आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। ये स्वामी जी ऐसे ही थोड़ा लिखे हुए हैं। आपको एक तार उसको छोड़ना ही नहीं है। काम कोई करती रही प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़ भाग। दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्वदर्शी नहीं केवल शब्द समान। तो ये जो है अग्नि तभी तक रहेगा जब तक लोहा जो है अग्नि में रहेगा। अग्नि से हटा तो लोहा न हो जाएगा। आत्मा को कुछ चाहिए। तो ये पति मिलने से भी नहीं सुखी होगा, वो पत्नी मिलने से भी नहीं सुखी होगा।
क्योंकि वह अस्थाई नहीं है। ये तो इंद्रियों के साथी है, पति है, पत्नी है, आपका शरीर का साथी है। आत्मा का साथी संत होते हैं, क्योंकि वही लखाते हैं और सदगुरु होता है। तो उसमें से निकलना ही काहे लिए है? निकलेंगे तो काल पकड़ लेगा। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना होय। गुरु सीढ़ी सी उतरी शब्द भी ना होय। ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव। अग्रंथ देख निज बल करे, बिघ्न होय दुख पाव। देखिए, हर चीज का विधि है, तो सदगुरु के मिलन का भी विधि है, प्रभु के मिलन का भी विधि है। अरे एक हम लोगों का घर में फ्रिज होता है, उसमें का डब्बा डुब्बा खोल करके साफ करने के लिए निकाल दिया, अब उसके बाद उसमें बैठ ही नहीं रहा सब लोग भुला गया। ऐ हंसा और हंसनी, भेद को बूझो, अपने ही घर की बात है। और बोला फ्रिज बहुत गंदा हो गया, कोई साफ नहीं करता है, ऐसा है वैसा है। उसका सब डब्बा डुब्बा निकाल करके अच्छा से सफाई होने लगा। अब सफाई होने लगा तो बोला भाई उसको लगा दो, तो लग ही नहीं रहा है, सब गड़बड़ हो गया। आए हंस वृंदो, हर चीज का जानकारी अलग अलग है। वैसे ही जो है, जो संत जन है, वह परख परख करके रखते हैं। और ये तो प्रभु प्राप्ति की बात है। तो कैसे मिलेगा? तो एक तार चाटक लगे, नगना अनुभव होय। झुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे, नगना अनुभव होय। झुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। और स्वामी जी ने क्या लिखा है? दृष्टि टकटकी लाइए, अपरिछिन्न गम ज्ञान। असुरति चढ़े पुनि उतरे, नीच भूमि अज्ञान। वो जहां उधर से नीचे उतरे, आनंद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आनंद वहीं पर है। तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करूं, जुक्ति वेद रत ज्ञान। तो प्रभु जो ये आनंद स्वरूप है, उसमें रहते ही आनंद आने लगता है, आपको अनुभव होने लगता है। अभी जो आपकी चेतना गुरु चरण में जो स्थिर है, मंडल पर, भूमि पर, और जो आनंद आ रहा है, वही परमात्मा है। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी यही बता रहे हैं जो मेरा समझ में आ रहा है। वैसे ज्ञान अनंत है, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। लेकिन जो स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करूं, जुक्ति वेद रत ज्ञान।
अभी जो सत्संग सुनाते समय आनंद जो आ रहा है वह गुरु के चरण में समाने के ही कारण है। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है पूरण धन जन शिव। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव विज्ञान है पूरण धन जन शिव। ये दो दोहा हो गया आज सच्चिदानंद का। अब तीसरा सुनिए। सतस्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव, असच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। आपका पीव जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। सतस्वरूप यह प्रकृति है सतचित रूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानहु निज पीव। अब आ जाओ चौथा दोहा में। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निस दिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। और स्वामी जी क्या कहते हैं? स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो ये जो गुरु का चरण में जो आपकी सुरती लगी है और जो आनंद आ रहा है उसको पकड़ करके रखिए, तोड़ना छोड़ना नहीं है, आनंद कट जाएगा एकदम। एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव हो, एकदम उसी में समा जाइए तभी आनंद आएगा, ऐसे आनंद नहीं आएगा। बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधिनाय, अबिन सदगुरु पावो नहीं भटकी रहो जगमाय। तो ये तो अभी आप उस पर चढ़ रही हैं। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो,
पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। ये कबीर साहब बता दिए। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, यही है जुगती। जो आनंद स्वरूप है, यही जुगती है पिया मिलन की। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, एक हाथ करवा दूसरा तरसरी, गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसेला अगमपुर नगरी, पिया तो हर बसेला अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। अय हंस वृंदो, इस शरीर को छोड़ो, आपकी चेतना इसी शरीर में कैद की गई है। वैसे कैद नहीं है, सद्गुरु मिल जाता है तो कैद का मामला खत्म हो जाता है। आप तो प्रभु प्राप्त कर लेते हो। अब बोल लिया कि प्रभु प्राप्त कर लिया। अय हंस वृंदो, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। प्रभु को प्यारा भक्त है, प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। आय हंस वृंदो, गुरु में सब कुछ तो गुरु का चरण में है, एकदम बराबर उसी में रहना है। थोड़ा भी उधर से हटे तो गड़बड़ा जाएगा। काहे लिए हटना है? स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, गगना मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार, लीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो ऐसा नहीं मिलेगा, जड़ शरीर में प्रभु नहीं मिलता है, क्योंकि प्रभु का शरीर नहीं है।
विदेहा विदेही को मिले, मीटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभाया जग जान। आय हंस वृंदो, शरीर तो आपका माया में रहेगी, लेकिन आपकी सुरति जो है वो गुरु चरण में रहना है। गुरु चरण से ही निकली है वो। सारा संसार जो है परेशान क्या है, गुरु के चरण में जाना चाहता है, उसको जानकारी नहीं है। तो ये तो सदगुरु बताता है, जहां पहुंचन की चाह में, नदियां करी प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु अथाह। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल नलित विश्राम। मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुक सतनाम। सब गुरु का चरण में जाना चाहता है, और जब तक नहीं जाएगा परेशानी रहेगा। वैसे ही आपको तो मालूम हो गया, तो सीधा गुरु चरण में रहा करिए। जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम। चलता फिरत रह नाम में, करता धारत रह नाम। तो बराबर जो है, देखिए दो घर है। एक शरीर का घर है जो आपका इसी शरीर में है, चेतना इसी शरीर में न है, लेकिन वह कैद नहीं है। एक तरफ से मैं बोलता हूं कैद नहीं है, दूसरे तरफ से बोलता हूं कैद भी है। अरे मैं नहीं बोलता हूं, स्वामी जी ऐसे बोल रहे हैं। जितना मुझे समझ है मैं उतना ही बताता हूं। अब इसी से समझ लीजिएगा मेरे को कितना समझ है, क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधत भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ा भरम में बाध, पुपुली में बाधता भ्रम सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो, दुलारे दुलारे हो। आप सोच करके आप बताओ, आप जो है आप सोच करके आप बताओ, आपकी सूरत कहीं रह ही नहीं सकती है, एक ही जगह समाएगी, वो गुरु का चरण है। कहीं उसको आनंद ही नहीं आएगा। वो तो शरीर में फंस चुकी है, जिसके वजह से जो है वो परेशान है। आप संसार का सारा सुख ले लो, तो भी जब तक गुरु के चरण में नहीं जाओगे
वहां पर अरे जो चीज जहां से आई है वहीं जाकर खत्म होगी। आप भेद नहीं बूझती, गुरु का चरण में ही जो है आपको जाना होगा। तो क्योंकि सारा संसार उसी में जाना चाहता है। स्वामी जी आपको बता दिए, वायु क्यों नहीं चैन ले, अजल न ली तभी सराम, मन क्यों शांति नए कमे, सबई इच्छुका सत्य नाम। सबको जो है सत्य नाम चाहिए, और सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है। ये तो जो है महारथी संत ने बताया था, उन्होंने ही बताया था। सत नाम बोलो, सत सुकृत बोलो, नाम बोलो, नी अक्षर बोलो, ये सब गुरु का चरण है। और तो आपको गुरु चरण में रहना है, वहीं आप एकदम उसी में समा जाओगे। सांस की गति वहीं बंद होती है। तो जब चेतना, अभी आपकी चेतना शरीर में कैद है, देखो तो कैद भी है, जो सांसारिक है उसके लिए कैद है, और जो सदगुरु का प्रेमी है उसके लिए कैद नहीं है, क्योंकि वो भेद बूझ गया। ये सब जो है स्वामी जी क्या कहे हैं, पंचमुद्रा धो खावी, धोखा सुसा मन गाट, कहे सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो जब गुरु मिल गया तब तो सब लखा दिया आपको। कहाँ फंसे हो, कहाँ चक्कर में हो, बस जो आनंद है उसी को पकड़ करके रखो। जेहि सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोयन पाय। तो ये तो बराबर है, अभी भी वैसी ही है और हर पल वैसे ही है। कल सा सोमारा सा पूर्ण है, सतत विराजत सोय, संत बीबी की जानती, पियता माँ सुख होय। आया हंस वृंदो, आपको जलेबी खानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आटा को मैदा बनाना पड़ेगा, उसको दही में घोल करके और जो है रात भर सड़ने के लिए रखना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन तेल चाहिए, फिर कढ़ाई चाहिए, अग्नि चाहिए और गुड़ चाहिए, सब बनाना नहीं पड़ेगा। आप तो ऐसे ही सोचते हो कि बस हो जाए। प्रभु भक्ति के लिए अनेक जन्म जो है लग गए। अनंत काल से जो है परमात्मा आपके साथ में है, लेकिन बिना सदगुरु का नहीं मिलेगा। आप कहीं खोजते खोजते कहीं और चले जाओगे, क्योंकि थोड़ा सा भी गड़बड़ होने से गड़बड़ हो जाएगा। तिल बराबर भी अगर हट गए तो नहीं होगा। नख सुई सत्या द्वार है, मकर ही तारयदार, सुदिनी सदिन जगा में फंसी, दुस्तारागा महसार। आय हंस वृंदो, जो संसार में कहानियां बताई जाती हैं, प्रभु मिले तो ऐसा बोला तो ऐसा बोला,
ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सब संसार की कहानियां हैं, आपको समझने के लिए है। वहां परमात्मा का बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और लक्ष्मी नहीं है, कोई नहीं है वहां। कबीर साहब तो यही बताते हैं, और मेरे को दोषी नहीं लगाना। कबीर साहब यही कहते हैं, ए जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा। ऐ हंसा और हंसनी, आप काहे भुला जाते हो? जब वहाँ पवन नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं है, आकाश नहीं है, धरती नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो जब वहां नहीं है तो वहां भगवान कैसे होंगे? कहाँ उनका बेटा होगा, कहाँ उनको पानी मिल रहा होगा, कहाँ लैट्रिन जा रहा होगा, कहाँ पेशाब कर रहा होगा, और कहाँ? अरे वहां कुछ नहीं है। वहां पर एक ही चीज है, आनंद है, आनंद है, आनंद है, सच्चिदानंद है। ये तो संसार की बात कर रहे हैं, आप इतना भी नहीं बूझते हो। अरे स्वामी जी की वाणी को बूझिए। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। सदगुरु आपको ये कहते हैं, और पूरा संसार ये कहता है भगवान ऐसे मिले तो ऐसे मिले। अरे ये संसार की बात कर रहे हैं सारे, मन और माया की बात कर रहे हैं सारे। स्वामी जी ने क्या कहा? मैं दूसर मम पंथ भिना, अन्य पंथ जगयान। मैं क्यों भूलूं बारमनी, शब्दारोहण मन। और स्वामी जी ने क्या कहा? सकल पंथ संसारिका, मनव पावन की साथ। सद्गुरु भीद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। सकल पंथ संसारिका, मनव पावन के साथ। सद्गुरु भीद रहस्य है, मनव पावन है हाथ। अरे मन और पवन को हाथ में पकड़ लो और सीधा चले जाओ। ये स्वामी जी का ज्ञान है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आय हंस वृंदों, झूठे सुख को सुख कही, सुख मानत मन मत। जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अय हंस वृंदो, सुरति को कौन बांध सकता है बताओ? कोई नहीं। अरे ये तो स्वतंत्र है, जहां मर्जी हो तहां जाती है।
दरवाजा में बंद कर दो, ताला में बंद कर दो, अरे लोहे के किजड़ा में बंद कर दो, निकल जाती है। लोग बोलते हैं कि आदमी जो है मरने लगता है तो शीशा का घर में रख दो तो शीशा टूट जाता है। अरे तोड़ने की क्या जरूरत है, वो तो बिना टूटे निकल जाता है। चेतना को कोई नहीं रोक सकता है। आप बैठे हो इस घर में, लेकिन आपकी चेतना तो कहां पहुंच गई? आश्रम पर पहुंच गई, वृत्तिकूट पहुंच गई, झूसी धाम, समाधि धाम, और कहां कहां चली जा रही है, उसको कौन रोक पा रहा है? लेकिन फिर आकर के वो इसी शरीर में कैद है। यही भेद तो बूझना है आपको। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, एकदम एक तार छोड़ना नहीं है इनको, बड़े भाग्य से मिले हैं। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।